अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली है क्या? क्वार्टाइल डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्जन को फाइंड करने का एक टूल है। ठीक है, अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको पता है कि दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट एंड द सेकंड इज़ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन को जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो उसके कुछ टूल्स होते हैं, 4 टूल्स होते हैं। द फर्स्ट रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस करने लगे हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने चेक नहीं की है तो उसको जाकर आप चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शो कर दूँगी। नाउ बिफोर टू स्टार्ट द क्वार्टाइल डेविएशन, हमें सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल्स आर 3 समरी मेजर्स दैट डिवाइड आर रैंक डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट में। समरी मेजर है। ठीक है, क्वार्टाइल्स में जो है 3 समरी मेजर्स करते हैं। इट मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें अपने अरेंज डेटा को रैंक करके, मतलब अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उस असेंडिंग डेटा को अरेंज करने के बाद 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने मीडियन में किया था। मीडियन में हम क्या करते हैं, अपने अरेंज डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और सेंटर वैल्यू आपके पास क्या होती है, मीडियन होती है। इसी तरह से क्वार्टाइल में हम डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और आपके जो हर इक्वल पार्ट है वो 25% डेटा कंज्यूम करता है। जैसे मीडियन को हम 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोनों मीडियन के दोनों तरफ जो वैल्यू होती है वो 50% ऑब्जर्वेशन जो है वो लाया करता है। ठीक है, द सेकेंड क्वार्टाइल इज सेम एज द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। जो सेकेंड क्वार्टाइल की वैल्यू आती है वो हमेशा सेम मीडियन की वैल्यू आती है, क्योंकि वो सेंटर पार्ट होता है। सेंटर पार्ट Q2 इज इक्वल्स टू मीडियन। ठीक है, आप Q2 बोले, क्वार्टाइल सेकेंड क्वार्टाइल बोले या मीडियन बोले, इट वर्ड सेम। ठीक है, द फर्स्ट क्वार्टाइल इज द वैल्यू ऑफ द मिडल टर्म अमंग द ऑब्जर्वेशन इन द लोअर हाफ। ठीक है, मिडल टर्म के जो लोअर हाफ में वैल्यू आती है वो फर्स्ट क्वार्टाइल की होती है। एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज द वैल्यू ऑफ मिडल टर्म अमंग द ऑब्जर्वेशन इन द अपर हाफ। और अपर हाफ में जो वैल्यू आपके पास आती है वो थर्ड क्वार्टाइल की आती है। ये एक डायग्राम है, एक बॉक्स आपके पास बना हुआ है। फॉर सपोज कि ये डेटा है आपके पास, इस डेटा को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, और हर इक्वल पार्ट क्या करता है, आपके पास कितना परसेंट जो ऑब्जर्वेशन है वो लाया करेगा, 25 25 25। ईच ऑफ दिस पोर्शन कंटेन 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा सेट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज किया हुआ है, स्मॉल से ग्रेटर की तरफ हम गए हुए हैं। ठीक है, और हर पार्ट जो है वो 25% डेटा अरेंज करेगा और हर जो सेंटर पार्ट होगा वो आपका मीडियन होगा। उसके लोअर हाफ में आपके पास लोअर क्वार्टाइल आएगा और अपर हाफ में आपके पास अपर क्वार्टाइल आएगा। तो बेसिकली क्वार्टाइल्स कितने होते हैं आपके पास, 3 होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। नाउ फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप अनग्रुप डेटा के लिए क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब आप अपने रॉ डेटा के लिए क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, QI इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फोर्थ वैल्यू, और I इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 1 2 3, क्योंकि 3 ही क्वार्टाइल्स होते हैं। जब आप फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करेंगे तो QI की जगह पर 1 आ जाएगा, जब सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करेंगे तो I की जगह 2 आ जाएगा, इसी तरह से जब थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करेंगे तो I की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका डेटा ग्रुप है तो ग्रुप डेटा के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला यूज होता है, QI इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F, I मल्टीप्लाई बाय समीशन F डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF। अगर आप इस फॉर्मूला को सही से देखें, गौर से देखें, तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम एज मीडियन का फॉर्मूला लगेगा। मीडियन का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही होता था, सिर्फ क्या होता था, समीशन एफ को हम डिवाइड करते थे 2 से, क्योंकि मीडियन डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था, इसलिए समीशन एफ हमेशा 2 से डिवाइड होता था। यहाँ पे जब हम क्वार्टाइल फाइंड करते हैं तो क्वार्टाइल आपके पास डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसीलिए समीशन एफ के साथ क्या डिवाइड हुआ है, 4 डिवाइड हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर आप फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो आई की जगह 1 आ जाएगा, सेकंड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो आई की जगह 2, और थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो आई की जगह पर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल फॉर्मूला है क्वार्टाइल का, क्या आप क्वार्टाइल किस तरह निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन को पढ़ेंगे। नाउ द क्वार्टाइल डेविएशन, इट इज़ द सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, ये सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, किसका, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। नो डाउट इम्प्रूव वर्जन ओवर द रेंज, और
रेंज से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करता है क्वार्टाइल डेविएशन. इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वार्टाइल, सो वाइल कैलकुलेटिंग दिस मे रिक्वायर अपर क्वार्टाइल Q3 एंड लोअर क्वार्टाइल Q1 एंड देन डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, आप क्वार्टाइल डेविएशन किस तरह से निकालते हैं, अपर क्वार्टाइल को आप माइनस करते हैं लोअर क्वार्टाइल से और डिवाइड करते हैं 2 से. ठीक है, हेंस इट इज़ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू क्वार्टाइल. इट इज़ ऑल्सो अ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. ठीक है, आप इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल, अगर हम सिर्फ Q3 माइनस Q1 करेंगे तो ये जो वैल्यू आपके पास प्रोवाइड करेगा वो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की प्रोवाइड करेगा. और अगर आप उसी को डिवाइड कर दे 2 से तो वो क्या हो जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन हो जाता है. ठीक है, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, Q3 माइनस Q1 अगर आप करेंगे तो वो क्या होगा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा. अगर आप उसी को डिवाइड कर देंगे 2 से तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा. ठीक है, नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ सैंपल ऑफ 10 बॉक्सेस ऑफ रेंज हैज़ दीज वेट इन ग्राम्स. ठीक है, आपके पास 10 बॉक्सेस हैं रेंज के, मतलब किशमिश के 10 बॉक्सेस हैं और हर का जो वेट है वो कितना है, 35 ग्राम है, किसी का 29 है, 28 है, 38 है, 25, 35, 37, 29 एंड 34. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डेटा. ये जो डेटा गिवन है उसमें आपको क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है. ठीक है, अब सबसे पहले क्या कि आपके पास जो डेटा है वो किस फॉर्म में, मतलब डेटा की फॉर्म क्या है, रॉ डेटा है आपके पास. ठीक है, तो हम जो क्वार्टाइल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपके पास क्या मौजूद होना चाहिए, Q3 और Q1 मौजूद होना चाहिए. ठीक है, तो जो आपके पास रॉ डेटा का फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल का, हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे. ठीक है, तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला यूज़ करने से पहले सबसे पहले जो काम हम करेंगे वो ये होगा कि हम अपने डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन उसके बाद फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे. तो मैंने क्या किया, अपने डेटा को यहाँ पे अरेंज कर लिया. स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 25, देन उसके बाद 28, उसके बाद 29, 2 29 था तो 2 बार 29 लिखा, देन 30, फिर 34, 35, 35, 37 एंड 38. ठीक है, ये आपके पास अपना डेटा अरेंज हो गया. अब हम फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करेंगे. फाइंड क्वार्टाइल्स. ठीक है, द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द डेटा इज, फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम आई की जगह पर 1 यूज़ करेंगे तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 TH वैल्यू. ठीक है, ये इस नंबर की जो वैल्यू होगी वो हम अपने अरेंज डेटा में से पिक करेंगे बेसिकली. ठीक है, अब क्या हमने किया, n की जगह पर जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, 10 है. ठीक है, जो प्रीवियस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जो डेटा था उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी वो 10 ऑब्जर्वेशन थी. ठीक है, तो 10 डेटा को जब हमने 10 किया प्लस 1 किया, 10 के साथ प्लस n की जगह पे हमने 10 पुट किया, 10 प्लस 1 11 हो जाता है, 11 को 4 से डिवाइड किया, जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2.75 वैल्यू. जब भी आपके पास क्वार्टाइल्स की वैल्यू या मीडियन की वैल्यू या फिर आपके परसेंटाइल या डिसाइल की वैल्यू जो इक्वल डेटा को पार्ट्स में डिवाइड करता है उसकी वैल्यू अगर पॉइंट डेसिमल प्लेसेस में आएगी तो इट्स मीन कि वो वाली वैल्यू और उसके बाद वाली वैल्यू दोनों को आप ऐड करेंगे. जैसे यहाँ पे आए 2.75, तो 2.75 का मतलब है सेकंड नंबर वाली वैल्यू और थर्ड नंबर वाली वैल्यू दोनों को आप ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से. अब जो आपके पास यहाँ पे अरेंज डेटा गिवन है, यहाँ पे इसकी सेकंड नंबर वाली वैल्यू क्या है, 28 है. ठीक है, तो 28 को हम प्लस करेंगे 29 में जो थर्ड नंबर पे वैल्यू है. थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर देखें आप, जो आपके पास डेटा अरेंज हुआ हुआ है 29 है, तो 28 में हम प्लस करेंगे 29 और उसको डिवाइड करेंगे 2 से. ठीक है, आंसर क्या आ गया, 28.5. तो फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर क्या आया आपके पास, 28.5 आया. राइट. नाउ सिमिलरली जिस तरह से हमने Q1 फाइंड किया उसी तरह से हम Q3 भी फाइंड करेंगे, मतलब थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करेंगे. ठीक है, अन ग्रुप का सेम फॉर्मूला i मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो i की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, 3 यूज़ करेंगे. ठीक है, n कितनी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है, 10 है, 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 TH वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आपके पास 11 डिवाइड बाय 4. 11 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, जो आंसर आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से. ठीक है, TH वैल्यू कितनी आई आपके पास, 8.25. वही सेम केस की डेसिमल प्लेस में आंसर आया. जब भी आपके पास आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़, वो वाली वैल्यू और उसके आगे वाली वैल्यू दोनों को हम ऐड करेंगे. मतलब 8th नंबर वाली वैल्यू और 9th नंबर वाली वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से. तो ये जो ब्लू से हाईलाइट हुआ हुआ है ये आपके पास डेटा है जो आपका अरेंज हुआ हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 8th नंबर पर कौन सी वैल्यू है, 35 है.
हमने 35 लिखा, 9th नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 37 है, तो 35 प्लस 37 डिवाइड किया 2 से, तो थर्ड क्वार्टाइल आपके पास क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल भी हमने फाइंड कर लिया, थर्ड क्वार्टाइल भी हमने फाइंड कर लिया। नाउ अब हम क्या निकाल लेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेंगे। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो Q3 कितना आया, 36 आया, Q1 कितना आया, 28.5 आया। 36 माइनस 28.5 डिवाइड करेंगे आप 2 से, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास कितना आ गया, 3.75। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नाउ